हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे 10 मिनट शो में। आज देखो हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बनते हैं जो कि साइंटिफिक किसी भी चीज को मेजर करने के काम में आते हैं, चाहे हम बात करें ब्लड प्रेशर को, या फिर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, या फिर हम बात करें विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो जनरली आपसे पूछे जाते हैं इन जनरल साइंस के सेक्शन में से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जितने भी क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं वो सारे को बहुत ही ज्यादा एग्जाम स्पेसिफिक है। तो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो फिर जो भी आंसर बताया जाएगा आपको उसको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है, सो दैट वो आपको आगे तक याद रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस है जो लाई डिटेक्टर को यूज किया जाता है लाई डिटेक्टर के लिए। तो देखो, आपको पता है कि अगर आपने एक हाउसफुल मूवी देखी होगी, जो हाउसफुल 1 जो सबसे पहले आई थी, उसके अंदर जो है अक्षय कुमार से एक लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाए थे। ठीक है, तो वहां पे उससे कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे ये आप देख सकते हो पिक्चर में जो दिख रहा है, इस तरीके से पेशेंट जो होता है, यानी कि जो इंसान होता है, उसके फिंगर्स पे इस तरीके से यहाँ पे लगाया जाता है और ये जो है कैप्चर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैप्चर करता है हार्ट रेट को, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी हार्ट रेट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, क्योंकि ये बात सिर्फ उसी को पता है और इसी वजह से क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि वो इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे जो डिवाइस है इसका नाम है पॉलीग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ जो है इस डिवाइस का नाम है। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अगर फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा तो वहां पे एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। तो बिल्कुल सही यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज वोल्टीमीटर। ठीक है, वोल्टीमीटर। यहाँ पे जो आप ये दिख रहे हो पिक्चर में, इसे कहते हैं वोल्टीमीटर। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहां पे देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फिर फ्लूइड एट एनी पॉइंट इन अ पाइप। पाइप होता है आपका, जैसे कि ये आपका एक पाइप है, इसके अंदर कोई लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसकी क्या रेट है, ठीक है, किस रेट से ये फ्लो कर रहा है लिक्विड, इसको मेजर करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है और इस डिवाइस का नाम है वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे ही कहते हैं हम वेंचुरी मीटर। ठीक है, याद रह जाएगा यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी जो है उसको मेजर करने के लिए कौन सा जो डिवाइस है यहाँ पे यूज किया जाता है। तो देखो, आपको समझ जाना है, एक अगर हाइड्रो से हम बात करें, हाइड्रो का मतलब आपको पता ही है, पानी होता है, वाटर होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर कहते हैं इसको। ये जो आप डिवाइस देख रहे हो दैट इज हाइड्रोमीटर। ठीक है, इससे यूज किया, इसको मेजर इसको यूज किया जाता है टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आगे चलते हैं। देखो, यहां पे जो है ये क्वेश्चंस का आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, वैसे स्क्रीन पे भी दिख ही रहा है, बट एनीवे, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। जो पानी होते हैं ना, गहरे गहरे समुद्र होते हैं, उसके नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि कोई अगर शिप डूब जाती है सपोज, या फिर कोई भी जैसे छोटी छोटी बोट अगर किसी पानी में मिस हो जाती है, ओशियन में मिस हो जाती है, तो वहां पे उनको लोकेट करने के लिए जो जिस डिवाइस का यूज में लिया जाता है उसका नाम है यहाँ पे सोनार। ठीक है, सोनार जो है इससे यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं। देखो, इस तरीके से रेडिएशन जो है ऑब्जेक्ट तक, अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो ये इससे क्या करेंगी, टकराएंगी और फिर ये वापस से ऊपर क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगी। ठीक है, अब इससे क्या पता चल जाएगा, उनको डेप्थ पता चल जाएगी कि ये कितनी गहराई पर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक तरीके से उनको अंदाजा लग जाता है कि कितनी गहराई पे ऑब्जेक्ट है और इसी को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये है सोनार, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। ठीक है, इको की मदद से यहाँ पे इस चीज को पता लगाया जाता है। आगे चले। देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको अगर उसके चेंज हुआ है तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं। तो यहां पे जो आपको पिक्चर में दे रखा है, इस डिवाइस का नाम है बैरोग्राफ। ठीक है, बैरोग्राफ, बैरोग्राफ। ठीक है, इसको यूज किया जाता है टू मेजर द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है यहां पे इस बैरोग्राफ ऑब्जेक्ट को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। आगे देखो, यहां पे अब आपसे पूछा जा रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द हाइट ऑफ अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। कोई एयरक्राफ्ट कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, मान लो कि अगर ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है,
आई नो ड्राइंग बहुत ही ज्यादा गंदी है, लेकिन सपोज मान लो तो ये अगर एयरक्राफ्ट है और ये जो है यानी कि जो सरफेस है यानी कि जो हमारा ग्राउंड है उससे वो कितनी दूरी पर उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसको अगर फाइंड करना है तो उसके लिए यहाँ पे जो है एक मतलब यहाँ पे डिवाइस होता है, उसका नाम होता है ऑल्टीमीटर। देखो ऑल्ट का मतलब तो आपको पता है हाइट होती है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड जिसको कहते हैं ना हम ऑल्टीट्यूड, तो उसी में से ऑल्टी को तो ले लिया और उसके बाद मीटर लगा दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस जिससे कि पता चल जाता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट कितनी हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। Which instrument is used to measure the intensity of sound? साउंड की तीव्रता को मेजर करने के लिए, नापने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है? तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे देखो एक तो है एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर या क्रोनोमीटर। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो है, सॉरी वापस चलते हैं, एक मिनट, हाँ ऑडियोमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। आगे देखो, which is the instrument which detects the direction of the wind? देखो आपने कई बार ना ये इस वाले जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसकी कई बार आपने इमेज देखी होगी। मैंने तो जब मैं शायद कार्टून देखता था जब बचपन में, तब मैंने इसको देखा था, लेकिन मुझे तब नहीं पता था कि ये यूज क्या आता है। बट हाँ अभी जाके इसको पता, मतलब अब जाके हमें पता चल लगता है कि आखिर क्या चीज है। तो बेसिकली विंड की कौन सी डायरेक्शन है, वो नॉर्थ है, साउथ है, कौन सी डायरेक्शन है, ये बताता है ये डिवाइस। और इसका क्या नाम है? इसका यहाँ पे नाम है विंड वेन, ठीक है, विंड वेन कहा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, विंड वेन, इसको कहा जाता है विंड वेन, ठीक है। इसको यूज किया जाता है हवा की डायरेक्शन को पता करने के लिए। यहाँ पे इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों डायरेक्शन होती है। जिस भी डायरेक्शन में हवा होती है उस साइड में इसका जो है हैंड का फेस जो है उस साइड में चला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। Which instrument is used to measure the strength and speed of wind? विंड की कितनी ज्यादा इंटेंसिटी यानी कि ताकत उसमें कितनी, पावर उसमें कितनी है और उसकी कितनी ज्यादा गति है, इसको जो मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है यहाँ पे? उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, एनीमोमीटर, ठीक है। ये है आपका एनीमोमीटर जो आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो। चलिए आगे देखें फिर। Which device is used to maintain the temperature of an object up to a certain point? किसी भी डिवाइस का अगर आपको एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है किसी एक सर्टेन लेवल तक जो कि आपने प्री डिफाइन कर रखा है, तो उसके लिए जो डिवाइस यहाँ पे यूज होता है उसका नाम है थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट जो है आपका यूज किया जाता है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। ये सर्टेन पॉइंट कुछ भी हो सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसका जो डिवाइस है थर्मोमीटर उसको यूज किया जाता है, ये होता है आपका थर्मोमीटर, ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखें फिर, चलिए सॉरी थर्मोस्टेट है यहाँ पे नाम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ मुझे लगा कि मैंने आपको थर्मोमीटर बोल दिया है, नहीं नहीं नहीं। Which instrument is used to determine the viscosity of liquid? जो लिक्विड होता है उसका गाढ़ापन जो होता है, ठीक है, वो कितना गाढ़ा है, उसकी क्या घनत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया जाता है? तो जैसा कि नाम है यहाँ पे बिल्कुल विस्कोसीमीटर, ठीक है, विस्कोमीटर, विस्कोमीटर, इसको ही यूज किया जाता है यहाँ पे विस्कोसिटी को पता करने के लिए। और आप जो डायग्राम में देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है विस्कोसिटी मीटर, ठीक है, मतलब विस्कोमीटर। तो यहाँ पे इससे पता चल जाता है कि लिक्विड की क्या है विस्कोसिटी। आगे देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू काउंट द साउंड वेव्स अंडर वाटर? पानी के अंदर साउंड वेव्स को काउंट करने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखो पानी की बात कर रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ हाइड्रो से रिलेटेड ही होगा। तो यस आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा होता है हाइड्रोफोन, ठीक है, एक वायर लगा होता है और यहाँ पे ये होता है आपका हाइड्रोफोन, ठीक है। चलिए आगे देखें। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड लोकेट एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग इन स्पेस? स्पेस के अंदर अगर कोई मतलब स्पेस क्राफ्ट में सॉरी अगर स्पेस में कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो वो कहाँ पर है, या फिर वो अगर मान लो जैसे बहुत बार क्या होता है कि स्पेस में जाने के बाद बहुत सारे मिस हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक मतलब यंत्र है जिसकी सहायता से पता लगाया जा सकता है कि वो अभी कहाँ पर है। तो यहाँ पे उसको कहा जाता है रडार, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये होता है रडार। ये भी कुछ यहाँ पे वेवलेंथ या फिर इस तरीके से इसकी रिलीज होती है,
जहाँ पे, और पूरे एकदम जहाँ पूरे एरिया में इसको फैलाया जाता है, और अगर ये मिल जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये है, तो फिर इससे टकरा के इको करता करता वापस आता है और हमें यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, चलिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रेनफॉल? जैसे आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि पर्टिकुलर एरिया में फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर बारिश हुई, ऐसा बहुत बार आपको न्यूज में सुनने को मिल जाता होगा कि कितनी बारिश हुई, कितनी जो है यहाँ पे कितनी मतलब बारिश हुई, यहाँ पे बोला जाता है ना। तो एक तरीके से ये जो यंत्र है, ठीक है, इसको ही यूज किया जाता है टू मेजर दी कि कितने ज्यादा की कितने से मतलब वो है बारिश हुई है। तो यहाँ पे इस डिवाइस को बोला जाता है रेन गेज। ठीक है, रेन गेज। ठीक है, रेन गेज बोला जाता है। आप यहाँ पे तस्वीर भी देख सकते हो रेन गेज डिवाइस की। तो अब जैसे जैसे बारिश आती जाती है, फिल होता जाता है, फिल होता जाता है ऐसे, और फिर बोल दिया जाता है कि 2 की बारिश हुई। ठीक है, ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट? कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसकी स्पीड को पता करने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है वो यंत्र है आपका यहाँ पे गायरोस्कोप। ठीक है, गायरोस्कोप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख ही रहे हो, ये है आपका गायरोस्कोप। ठीक है, गायरोस्कोप है। यहां पे देखो, ये है गायरोस्कोप की स्पेलिंग ये होती है, चलो देख लो। गायरोस्कोप है, यहां पे ये स्पीड से स्पिन करता है, और मतलब इससे पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। आगे देखो, कौन सा है वो यंत्र जिसको यूज किया जाता है साउंड ऑफ हार्ट एंड लंग्स को पता करने के लिए? ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, क्योंकि हमें बचपन से ही इसकी काफी आदत हो चुकी होती है, क्योंकि इतना बीमार जो पड़ते हैं बचपन में, बार बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बस इसी को लगा के जो है हमारे जो है बैक पे लगाते हैं, या फिर हमारे चेस्ट पे लगाते हैं, और इससे जो है उनको पता चल जाता है कि हमें क्या दिक्कत है एक्चुअल में। हमारी जो हार्ट है और लंग्स हैं, अगर उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, वो इससे पता चल जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसका आंसर मुझे लगता नहीं आपको बताने की जरूरत है, बट सिंस क्वेश्चन है तो इस स्टेथोस्कोप जो है यहाँ पे इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई और सी? पानी या फिर समुद्र की वो कितना ब्लू है, कितना ज्यादा ब्लू है। ठीक है, इसको पता करने के लिए भी एक डिवाइस होता है, और यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? इसको यहाँ पे बोला जाता है साइनोमीटर। साइनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, साइनोमीटर। ये होता है आपका डिवाइस साइनोमीटर, जिससे यूज किया जाता है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई और सी। आगे देखो, विच डिवाइस इज यूज्ड इन शिप टू फाइंड आउट द करेक्ट टाइम? जो मतलब नाविक होते हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स पे बहुत बहुत दिन तक रहते हैं, समुद्री यात्रा ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग से टाइम पे मतलब वो कैसे टाइम का पता करेंगे? तो वहां पे टाइम का पता करने के लिए यहाँ पे एक डिवाइस होता है जिससे कि वो करेक्ट टाइम पता कर सकते हैं, और उसका नाम होता है कोरोमीटर। कोरोमीटर, ये जो आप देख रहे हो डिवाइस, इसको कहते हैं कोरोमीटर। ठीक है, कोरोमीटर। चलिए इससे यहाँ पे पता करते हैं वो लोग। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट? लाइट की कितनी तीव्रता है, ये कहां से पता करेंगे? ये कैसे कौन सा ऑब्जेक्ट से पता करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका ल्यूसीमीटर। ल्यूसीमीटर। ठीक है, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो इसे ही कहते हैं हम ल्यूसीमीटर, और इससे पता किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चलिए, तो फिर आज का यहां पे रखें, या फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो है आगे वैसे अभी देखो कंप्लीट हुआ नहीं है अभी, वैसे बहुत सारे और भी क्या है यहाँ पे, और भी बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपको मेरे को बताने हैं, विच आर स्टिल इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन सिंस वी हैव द टाइम लिमिट, वी हैव टू कंप्लीट इट अंडर 10 मिनट्स, तो इस वजह से यहां तक ही रखते हैं सेशन को। लेकिन अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, और ऑल्सो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे लिखकर बताएं कि आपको एक सेकंड पार्ट चाहिए नहीं चाहिए इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका। अगर आपको चाहिए तो आप लिख के जरूर भेजिएगा। अगर मेरे पास 2-3 भी कमेंट्स आ गए ना, तो मैं जो है वीडियो बना दूंगा सेकंड पार्ट पे, बट देन ऑफ कोर्स यू हैव टू टेल मी। तो थैंक यू सो मच यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लेना, सो दैट आप आने वाली कोई वीडियो मिस ना करें। और यहाँ पे बेल आइकॉन भी है, उसको भी प्रेस कर देना, जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ पे ये जो ऐप है आपके लिए एक तरीके से रामबाण होगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपको चीजें मिलने वाली हैं, जैसे कि MCQ,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, और इन सब के अलावा मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो मतलब आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे इतना सब कुछ मिल रहा है, तो मतलब आपकी पूरी जीएस की तैयारी हो जाएगी। बट एनीवे, यहाँ पे एक और चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि ये ऐप पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है, आप ही लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा यूज करके और क्या कर सको, बेनिफिट उठा सको। सॉरी, देखो अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे और रील्स देखोगे, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला, बट अगर आप इस ऐप को यूज करके और स्क्रॉल करते जाओगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड, और मिलते हैं जल्द अगली क्लास में एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ जो आपकी तैयारी को बनाएगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।